नमस्कार। चलिए आज गोता लगाते हैं सीआईडी के कुछ ऐसे अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाले केसेस की दुनिया में जिन्हें सुनकर शायद आपके भी होश उड़ जाएंगे। हम इन केसेस की गहराई में सीधे उतरेंगे, लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आप भी ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के फैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वो जो बेल आइकन है ना, उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जरा सोचिए, क्या सीआईडी टीम ने कभी ये सोचा होगा कि उन्हें ऐसे केस सुलझाने पड़ेंगे जहां सुराग किसी नाचती हुई लाश में, हाईवे पर भटकते भूत में या फिर एक प्यारी सी बोलती गुड़िया में छिपे हों। आज हम ऐसे ही 3 अविश्वसनीय मामलों की तह तक जाएंगे जहां हकीकत कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब थी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपना पहला केस, जो शायद इन सब में सबसे ज्यादा रोंगटे खड़ी कर देने वाला है। ये कहानी है कठपुतली सीरियल किलर की। सीआईडी के सामने यही सबसे बड़ा और भयानक सवाल था। सोचकर देखिए, एक बंद पड़ी मिल में एक लाश मिलती है जिसे हूबहू एक कठपुतली की तरह सजाया गया है और वो हिल रही है जैसे नाच रही हो। ये नज़ारा किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। और जब फोरेंसिक टीम की रिपोर्ट आई तो सबके होश उड़ गए। कातिल ने आयशा के शरीर को जैसे एक भयानक आर्ट प्रोजेक्ट में बदल दिया था। उसकी स्किन पर केमिकल की 3 परतें थीं, एक सड़ने से बचाने के लिए, दूसरी बॉडी को हार्ड रखने के लिए और तीसरी एक चमकदार फिनिश देने के लिए। अरे इतना ही नहीं, जोड़ों में नट बोल्ट और कब्जे लगाए गए थे और पूरे शरीर को धागों और एक पुलिस सिस्टम से कंट्रोल किया जा रहा था। बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए एक्रोयड A72 नाम के एक स्पेशल रेजिन का इस्तेमाल हुआ था। मतलब ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये एक खौफनाक कलाकारी थी। तो सवाल ये है कि सीआईडी ने इस गुत्थी को सुलझाया कैसे? सबसे पहले तो विक्टिम की पहचान उसकी एक बहुत ही यूनिक खासियत से हुई। उसकी 11 उंगलियां थी। उसका फोन ट्रेस करने पर वो एक मिमिक्री आर्टिस्ट के पास मिला, जिससे शक की सुई उसके बॉयफ्रेंड अविनाश और डायरेक्टर कैलाश पर गई, जो एक इल्लीगल इमिग्रेशन रैकेट चला रहे थे। आयशा ने उनका राज सुन लिया था और भाग गई थी। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब सीआईडी को पता चला कि कातिल असल में उन आर्टिस्ट को निशाना बना रहा था जिन्होंने एक खास अवार्ड शो जीता था। और वो कातिल कोई और नहीं बल्कि नित्या थी, एक बेहद टैलेंटेड आर्टिस्ट जिसका पूरा परिवार, एक कहानीकार पिता, डांसर बहन और सिंगर माँ, बचपन में एक थिएटर की आग में जलकर मर गया था। और यही दुखद हादसा उसके इस भयानक काम के पीछे का मकसद था। नित्या का लॉजिक सुनकर सीआईडी वाले भी सन्न रह गए। उसने कहा कि वो हत्या नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो उन कलाकारों को हमेशा के लिए सुरक्षित कर रही थी, ताकि वो अपने खोए हुए परिवार को फिर से बना सके। उसकी नज़रों में वो उन्हें अमर बना रही थी, उनकी कला को एक ऐसा स्टेज दे रही थी जो कभी खत्म नहीं होगा। तो एक आर्टिस्ट के इस खौफनाक जुनून से निकलकर अब हम चलते हैं एक ऐसे रहस्य की तरफ जो बिल्कुल ही अलग दुनिया का लगता है। ये केस है एक ऐसे हाईवे का जहां कहा जाता था कि एक चुड़ैल का साया है। इस केस में सीआईडी को अंधविश्वास और हकीकत के बीच की एक बहुत ही धुंधली लकीर को पार करना था। देखिए, एक तरफ थी भूत की कहानी, जुलाई की रातों में कत्ल, एक डरावनी चुड़ैल का दिखना और कार के शीशे पर उल्टे हाथ के निशान। और दूसरी तरफ थे सीआईडी के हाथ लगे ठोस सुराग, बॉडी के कटे हुए हिस्से, एक औरत का विग, एक क्रॉस ब्रीड कुत्ते के बाल और जंगल की तरफ जाते पैरों के निशान। और इस केस का सबसे अजीब मोड़ तब आया जब इसकी कड़ी तारक मेहता का उल्टा चश्मा से जुड़ गई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वो विग, जो एक बहुत जरूरी सुराग था, उसके असली मालिक तक पहुंचने में शो के किरदारों ने अनजाने में ही मदद कर दी। सच में सुराग कहीं भी कैसे भी मिल सकते हैं। कातिल ने इन हत्याओं को बड़ी चालाकी से ऐसा दिखाया जैसे ये किसी भूत का काम हो। 4 जुलाई को जीवन का मर्डर कर उसका पैर काट दिया गया। 5 जुलाई को ब्यूटिशियन रीना की नाक और उंगली काट दी गई और फिर 13 जुलाई को केबल ऑपरेटर जतिन आखिरी शिकार बना। इन तीनों मर्डर्स में आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं दिख रहा था, जो इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बना रहा था। लेकिन इस पूरी भूतिया कहानी के पीछे का सच बहुत ही इंसानी था, लालच। कातिल कोई चुड़ैल नहीं बल्कि पहले विक्टिम जीवन की चचेरी बहन सुनीता थी, जो उसका घर हड़पना चाहती थी। बाकी के 2 कत्ल तो सिर्फ पुलिस को भटकाने के लिए किए गए थे, ताकि एक सीरियल किलर का काम लगे। और इसमें उसका साथ दे रहा था एक आदमी जिसे वो 5 करोड़ रुपए के गबन के लिए ब्लैकमेल कर रही थी।
और अब बढ़ते हैं अपने आखिरी केस की तरफ, जो हमें दिखाता है कि कैसे आज की टेक्नोलॉजी एक खौफनाक हथियार बन सकती है। ये कहानी है एक ऐसी गुड़िया की जिसने एक बच्ची को किडनैप कर लिया। ये इस केस का सबसे बड़ा सवाल था। सोचिए, एक 7 साल की बच्ची डिम्पी अपने कमरे से गायब हो जाती है, जबकि घर के सारे दरवाजे, खिड़कियां अंदर से बंद हैं। जबरदस्ती का कोई निशान नहीं, कोई सुराख नहीं, बिल्कुल एक परफेक्ट लॉक्ड रूम मिस्ट्री। और इस क्राइम में किडनैपर का साथी कौन था? सोनिया। ये कोई मामूली गुड़िया नहीं थी, ये एक हाई टेक स्मार्ट डॉल थी जो इंटरनेट से जुड़ी थी। ये बिल्कुल एक स्मार्टफोन असिस्टेंट की तरह सुन सकती थी, बातें समझ सकती थी और जवाब भी दे सकती थी। डिम्पी के लिए सोनिया उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन असल में वो किडनैपर्स का हथियार थी। ये किडनैपिंग कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही शातिर प्लान था। सबसे पहले किडनैपर्स ने गिरीश नाम के एक हैकर को किडनैप किया, फिर उसे मजबूर किया कि वो एक खास गुड़िया के सॉफ्टवेयर को हैक करे। उस हैक की हुई गुड़िया ने बातों बातों में बच्ची का पूरा भरोसा जीत लिया और फिर उसे चुपके से घर से बाहर आने के लिए मना लिया, और वो बच्ची अपनी मर्जी से चलकर किडनैपर्स के पास चली गई। लेकिन किडनैपर्स ने जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, सीआईडी ने उसी को अपना हथियार बना लिया। मरते हुए हैकर के आखिरी शब्द थे, अपनी बेटी को सोनिया से बचाना। हैकर की लोकेशन पर मिले सिंथेटिक फाइबर गुड़िया के बालों से मैच हो गए। सीआईडी के एक्सपर्ट ने दूर बैठे बैठे ही गुड़िया के माइक्रोफोन को हैक कर लिया और बच्ची से गुड़िया के जरिए बात की। आखिर में बच्ची ने बातों बातों में एक रेलवे लाइन का जिक्र किया और उसी के पास के गोदामों को ट्रैक करके लोकेशन का पता लगा लिया गया। तो इन 3 बिल्कुल अलग अलग हैरान कर देने वाले मामलों को देखने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है। कठपुतली बनाने वाला कातिल हो, हाईवे का भूत हो या बात करने वाली गुड़िया, ये सब तो सिर्फ मुखौटे थे। इनके पीछे की असली वजह इंसानी जज्बात ही थे, चाहे वो जुनून हो, लालच हो या किसी का फायदा उठाने की नीयत। इन तीनों केसेस के पीछे के मकसद एकदम साफ हैं। पहले मामले में जुनून था, जहां नित्या अपने परिवार को दोबारा बनाने के एक ऑब्सेशन में हत्या कर रही थी। दूसरे में था लालच, जहां सुनीता जायदाद के लिए किसी भी हद तक गिर गई। और तीसरे में था शोषण, जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक मासूम बच्ची को किडनैप करने के लिए किया गया। और अब सवाल ये है कि जुनून, जो कला के नाम पर जान ले लेता है, लालच, जो रिश्तों को खत्म कर देता है, या फिर टेक्नोलॉजी, जो भरोसे को ही एक हथियार बना लेती है? आपके हिसाब से इनमें से कौन सा मकसद सबसे ज्यादा खौफनाक था? अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें।